सरकार तमाम व्यवस्था कर ले, लेकिन धरातल पर शिक्षा का स्तर में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजा, शिक्षक के अभाव में छात्र पढ़ाई से वंचित रहते हैं। कहीं विद्यालय की समस्या होती है, कहीं शिक्षक की समस्या होती है। कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर में जितनी भी बेहतर कोशिश करने की सरकार मुहिम स्टार्ट करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हम बात कर रहे हैं सेक्टर 2 स्थित लकड़खंदा +2 उच्च विद्यालय के इंटरमीडिएट आर्ट्स की, जहां छात्रों ने शिक्षक और पानी की कमी की शिकायत लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा के कार्यालय का रुख किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में केवल इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, जबकि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री के शिक्षक नहीं होने से बाकी विषय की पढ़ाई ठप है। छात्रों का कहना है कि इस समस्या को लेकर जब उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्हें जवाब मिला, शिक्षक नहीं हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, आप जहां चाहो इसकी शिकायत कर सकते हो। एक प्रधानाचार्य अगर इस तरह से छात्र से बात करेंगे तो छात्रों का मनोबल कैसा होगा, यह समझने वाली बात होगी। वहीं छात्रों ने स्कूल में पानी की गंभीर कमी का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि पानी की सुविधा नहीं होने से भी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्रों द्वारा शिकायत सुनने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने कहा कि किसी भी कीमत पर पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जय गुरुजी ऐप और एनसीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा और जवाब आने के 24 घंटे के भीतर नियम के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो मामला है बच्चों के द्वारा उठाया गया है, उसमें चूँकि ये आर्ट्स का बात है, इंटर +2 का बात किया जा रहा है, तो आप देखते हैं कि उसमें कितना स्वीकृत पद के विरुद्ध में कौन कौन टीचर काम रहे हैं। संभवतः राज्य स्तरीय मामला ये है, चूँकि पीजीटी के टीचरों का इन्होंने चर्चा किया है, तो पीजीटी के लिए राज्य स्तर से पदस्थापित किए जाते हैं। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को पढ़ने के लिए ऑप्शनल के तौर पे टीचरों को बोला गया है कि जिस शिक्षक सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं उन लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से जय गुरुजी ऐप और जेसीईआरटी की तरफ से जो कंटेंट बनाए जाते हैं उनको जो डिजिटल क्लासरूम के रूप में जो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं उन क्लासरूम के माध्यम से उसका पढ़ाई को पूरी करवाना है। इसका निर्देश शिक्षकों को दिया जा गया है। कहते हैं कि जब प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि जाइए शिक्षा पदाधिकारी के पास, हमारे पास टीचर। मेरे पास बच्चों का शिकायत प्राप्त हुआ है, उनसे मैंने स्पष्टीकरण पूछा हुआ है। 24 घंटे के अंदर उनको जवाब देने के लिए बोला है। जो लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है उसके आलोक में जो वो जवाब देती है उसके बाद उन पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। पानी की भी समस्या हाँ, बच्चों ने अवगत कराया है। अपनी टीम को भेज के जांच करवा लेते हैं क्या स्थिति है, इंजीनियर टीम को भेजते हैं, फिर उसके बाद उसको निराकरण किया जाएगा। इसका कहाँ आइए सर? डीओ सर से हम लोग मिलने आए हैं। क्या ये हम लोग का सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कंप्लेन करने आए हैं प्रिंसिपल मैम के खिलाफ। कौन स्कूल में? लकड़खंदा +I स्कूल 2। क्या है, क्या हो रहा है? सर हम लोग का क्लास में टीचर नहीं आते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं? हम लोग का क्लास में जैसे कि 6 सब्जेक्ट है ना, जिसमें से हम लोग का पूरा पीरियड में 2 ही पढ़ाई होता है, एक तो इकोनॉमिक्स और नहीं तो इंग्लिश, और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या है, क्या बोला? जो सर हम लोग प्रिंसिपल मैम से बात करने गए तो बोले कि हमारे पास टीचर नहीं है इस सब्जेक्ट का, तुम लोग जाके डीओ सर से मिल लो, ऐसे बोलते हैं। जब हम लोग कंप्लेन लेके गए तो फिर बाकी पढ़ाई कैसी होगी, पूछे नहीं? पूछे तो बोलते कि जाओ मेरे पास टीचर नहीं है, डीओ सर से टीचर मांगो, जाके डीओ सर से बोलो, ऐसे तो बोलते हैं। और हम लोग का जो सुविधा आता है वो अभी लगाया नहीं गया है। पानी पीने का सुविधा आया है पर लगाया नहीं गया है। 2024 में ही आया है, 25 हो चुका है, अभी तक लगा ही नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ती है? सर अपने से पढ़ते हैं, ट्यूशन धरे हुए हैं ना, तब भी सर हम लोग को सोचते हैं कि आज स्कूल आए हैं तो कुछ पढ़ के ही जाएंगे। हम आज डीओ सर से मिल रहा है। क्या मामला है ये? मामला यह है पढ़ाई के विषय में और पीने का पानी हेतु। और पढ़ाई में क्या हो रहा है? तो पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। हमारा स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट का भी पढ़ाई हो रहा है, एक इकोनॉमिक्स, दूसरा इंग्लिश।
जो क्लास टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इकोनॉमी प्रियंका मैम पढ़ाती है, बाकी कोई सब्जेक्ट और पढ़ाई नहीं हो रहा है। एक ट्रेनिंग टीचर लोग मैम है जो थोड़ा आती है तो पढ़ा लेती है, नहीं तो वो भी पढ़ाई नहीं होता है। दिन भर बच्चा घूमते रहता है स्कूल में। मैम को बोलने जाते हैं तो मैम कहती है कि जाओ डीओ सर के बारे में बोले तो सर मैम बोलती है डायरेक्ट जाओ डीओ सर से बात करो, और बोलती है हम नहीं आएंगे, या टीचर को नहीं भेजती है। कुछ टीचर से सुने तो मैम बोलती है कि वो लोग बोलती है कि मैम लोग बोलिए कि नहीं जाने के लिए, 11-12 को उतना ध्यान नहीं देने के लिए, ऐसा सुनने में आया। कौन क्लास में तुम लोग हो? हम लोग 11th क्लास में हैं। और टीचर ही नहीं है? टीचर नहीं, मात्र 2-3 टीचर है। कौन स्कूल है? लकड़ाखंडा +2 हाई स्कूल। तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई हम लोग का इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ाई होता है और बाकी सब्जेक्ट घर में कर लेते जैसे कौन कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, और इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो स्कूल में होता है। आर्ट्स में सब हो? आर्ट्स में हाँ, IT। तो फिर जो है बाकी सब्जेक्ट कैसे करते हो? बाकी सब्जेक्ट घर में। अब जिस तरह से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया है और छात्रों को आश्वासन दिया है, ऐसे में देखना होगा कितनी जल्दी छात्रों को सुविधा मुहैया होती है और जो पढ़ाई से वो वंचित हो रहे हैं वो पढ़ाई की सुविधा उन्हें मिलती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।